अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। बुंदेलखंड के अखिलेश की समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और वो महोबा से झांसी जाएंगे। इससे पहले कल अखिलेश ने बांदा में रहे थे। अपनी रथ यात्रा के दौरान अखिलेश जगह जगह रोड शो और जनसभाएं भी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव के दौरे का आज दूसरा दिन है। ललितपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। महोबा से जाएंगे झांसी। निकाल रहे हैं अखिलेश यादव। बुंदेलखंड दौरे पर हैं इस वक्त अखिलेश यादव। आज महोबा से झांसी जाएंगे अखिलेश यादव। खबर ललितपुर से है, जहां आज एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है। वो वहां गिन्नौट बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बाल विकास खंड के वीर गांव पहुंचकर महाराजा खेत सिंह की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। अखिलेश के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। पूरे शहर को झंडा, बैनर और होर्डिंग से पाट दिया गया है। हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमसे जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश का ललितपुर में क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, अब से कुछ देर बाद उनका हेलीकॉप्टर ललितपुर के आसमानों में आ जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मंच है जहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है। महोबा से उनका हेलीकॉप्टर जो है निकल चुका है। 50 मिनट की जो है यह पूरी हवाई दूरी है। लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, जब देखेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कल निकले थे बांदा से महोबा, रथ उन्होंने चलाया। आज ललितपुर में वो हैं। ललितपुर में इसके बाद महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी उनको करना है और आज शाम में वो झांसी पहुंच जाएंगे और कल दिन भर झांसी में रथ वो चलाएंगे और लोगों से जनसंपर्क करेंगे और साथ ही झांसी में 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। लेकिन आप ललितपुर जो सबसे किनारे का जिला है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के 3 जिले लगते हैं, टीकमगढ़, ग्वालियर, छतरपुर। लेकिन यहाँ पर जो जनसभा है उस पर साफ तौर से जो स्लोगन चेंज किया समाजवादी पार्टी ने कि किसानों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। और कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बोलते रहे हैं कि महंगाई पर बुलडोजर का चलना बेहद जरूरी है। महंगाई पे जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा चीजें नहीं बदलेंगी। तो ऐसे में क्योंकि ये सबसे दूरवर्ती इलाका है उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ से यहाँ की दूरी करीब 500 किलोमीटर है, तो आप मान के चलें कि यहां से चुनावी शंखनाद करने का मकसद भी यही है कि बाद के दिनों में जब आचार संहिता लागू हो तो राजधानी के आसपास के इलाकों को फोकस किया जा सके। और फिलहाल ललितपुर में लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। आज उनका कार्यक्रम 4 बजे शाम तक यहां पर है। 4 बजे वो यहां से बाई एयर ही झांसी के लिए रवाना हो जाएंगे। जी अलाउद्दीन, अखिलेश के 3 दिनों के दौरे से बुंदेलखंड को साधने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, जहां तक लोगों से संपर्क का मामला है, कल जो 60 किलोमीटर की दूरी थी वो करीब 5 घंटे में उन्होंने तय की थी। यानी जो है 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आई थी। और इस दौरान जो बांदा से महोबा के लिए रोड जाता है उस पर लोग लगातार खड़े रहे और महोबा में एक बड़ी जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। तो आप मान के चले जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में माना जाता है एक आंकड़े के अनुसार कि उन्होंने कम से कम 5 लाख लोगों को टच किया था, तो ऐसे ही इस दौरे के दौरान रोड पर, सड़क पर कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों से संपर्क हुआ। दोनों रैलियों को अगर मिला दिया जाए तो ऐसे में आज का भी जो कार्यक्रम उनका है, लोगों से मैक्सिमम जनसंपर्क करके वो पार्टी की जो पॉलिसी है उसको बताएंगे। खासतौर से महंगाई पर सबसे ज्यादा वो बात कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर वो लगातार बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस प्रतिमा का अनावरण उनको करना है, इस इलाके में उनको लोग बड़े श्रद्धा की नजर से देखते हैं। तो ऐसे में वो भी एक पॉलिटिकल माइलेज समाजवादी पार्टी लेने की कोशिश करेगी। और झांसी में धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मिशन वेस्ट यूपी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे।
वो यहां पर माता शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। ये स्टेट यूनिवर्सिटी 52 करोड़ की लागत से बनेगी। और अमित शाह, आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का शुभारंभ करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह के लिए सीएम योगी ने ट्वीट किया है। पूरा सहारनपुर जनपद के हर नागरिक आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है कि सहारनपुर में बरसों दशकों पुरानी मांग थी कि यहाँ पर विश्वविद्यालय बने, क्योंकि सहारनपुर का अपना ऐतिहासिक महत्व है, अपना भौगोलिक महत्व है और अपना आर्थिक महत्व है। उन सारे महत्वपूर्ण स्थान होते हुए और मां शाकुंभरी का स्थान होते हुए यहाँ पर विश्वविद्यालय की शिलान्यास होना अपने आप में गौरवान्वित करने वाले क्षण है। हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम स्थल पर छात्रों से बात की और उनके उत्साह को बनाए रखने की भी बात की, तो उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आज बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा छात्र छात्राओं को देने जा रहे हैं। आज इतना बड़ा दिन है, आज राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा मिलने जा रहा है। आप भी स्टूडेंट हैं, कितना खुश हैं कि आज ये तोहफा मिलने जा रहा है सहारनपुर को? ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जितने भी आज तक मेरठ के, हमें क्योंकि आज तक मेरठ में जाना पड़ता था, अगर एक करेक्शन भी कराना है तो भी मेरठ जाना, और वहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन अगर अब हमें ये तोहफा मिल जाएगा तो हम 1 मिनट के लिए भी क्या होगा, हमें यहीं पे आसानी पड़ जाएगी। और जितने भी सहारनपुर जनपद, शामली, जितने भी होंगे सभी आसानी से इनके लिए करेक्शन हो सकता है। युवाओं के लिए तो बहुत तगड़ा तोहफा है जी। यहाँ कम से कम 40 साल पहले तक की मांग थी जी, योगी जी ने पूरा किया इसे मांग को, तो बहुत ही खुशी का मौका है जी हमारे लिए, तो ये युवाओं के लिए खासकर। क्या करते हैं वर्तमान में, क्या करते हैं आप? यहाँ पर आए हुए हैं, शिलान्यास का कार्यक्रम है, गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब जबकि राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा सहारनपुर को मिलने जा रहा है, तो क्या बदलेगा शिक्षा के क्षेत्र में? क्या बदलेगा? शिक्षा से प्रगति, देश की उन्नति, ये नारा दिया जा रहा है। कितना बदलाव होगा? देखिए जी सर, बहुत बदलाव होगा। जैसे कि हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी आ चुकी है। अब देखिए मैं बीटेक करता हूँ, जैसे कि ठीक है जी, मुझे भी बहुत दूर जाना पड़ता है, रोज 30-40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है मुझे। तो हमारे यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्सिटी जब बन जाएगी तो हमारे जो भविष्य के बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ सकेंगे, मतलब कि। और हम बहुत खुश हैं, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी और आज हमारे यहाँ पे योगी सर आ रहे हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। आज हम यहीं पे पढ़ना चाहते हैं, अभी तो फिलहाल 10th क्लास में है, इतना तो बन जाएगी यूनिवर्सिटी, फिर हम यहीं पे पढ़ेंगे, स्टडी यहीं पे ही। यहाँ पर आप आई हुई हैं, मैं देख पा रहा हूँ, और कितना बड़ा तोहफा आप इसे मानती हैं बच्चों के लिए? शिक्षक होने के नाते क्या सोचती हैं? ये बहुत बड़ा तोहफा और बहुत गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद सहारनपुर में आ रहे हैं और बच्चों के भविष्य को सुधार रहे हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो बच्चे बाहर जा रहे थे, उनके पास इतनी सुविधा नहीं थी बाहर जाने की, अब वो अपने जनपद में रह के ही अपने भविष्य सुधार सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ और हम कहेंगे कि योगी जी तुम राज करो, हम आपके साथ हैं। योगी जी तुम राज करो, हम आपके साथ हैं, हमारा नारा है। और ये कि योगी और मोदी, योगी जी ने हाँ जी, योगी जी तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तोहफा कितना बड़ा तोहफा है आज? बहुत तोहफा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा तोहफा। एक असली चीज दी है योगी जी ने हमें, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिक्षा ही बुनियाद होती है तरक्की की। बुनियाद हम देते हैं और योगी जी ने ये बड़ी चीज दे दी। हम आंगनबाड़ी है, हम बुनियाद तैयार करते हैं, बना दिया बच्चों का आने वाला फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर बना दिया है, ये कहना है सहारनपुर के लोगों का, वेस्ट यूपी के लोगों का। तो आज यकीनन वेस्ट यूपी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री खुद यहाँ मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद रहेंगे, और आज का दिन सहारनपुर और वेस्ट यूपी हमेशा याद रखेगा।
कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 सहारनपुर। स्मारक घोटाले की विजिलेंस जांच में तेजी। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की जांच हुई है तेज। विजिलेंस ने निर्माण से जुड़ी फाइल की तलब। नोएडा अथॉरिटी ने विजिलेंस को सौंपी है फाइलें। अफसरों और कर्मचारियों की सूची भी तलब। 2009 से 2012 के बीच तैनात कर्मियों की सूची। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, स्मारक घोटाले की विजिलेंस जांच जो है वो तेज हो गई है। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की जांच तेज हो गई है। और लखनऊ में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर लखनऊ में अभियान। सभी बाजारों में फोकस सैंपलिंग होगी। दुकान मालिकों, ग्राहकों के लिए जाएंगे सैंपल। रेहड़ी दुकानदारों की भी होगी सैंपलिंग। एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। चंदौली में ड्राई क्लीन की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। इस घटना के दौरान 2 सिलेंडर भी फट गए हैं, जिसके चलते आग और भयानक हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। मंगलसराय बाजार की ये घटना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला धुआं दिख रहा है। पूरी दुकान जो है वो जलकर राख हो गई है। ड्राई क्लीन की दुकान में ये आग लगी है। 2 गैस सिलेंडर फटने से जो है ये आग जो है वो इतनी भड़की है। मुगलसराय बाजार की ये घटना है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला धुआं दिख रहा है। पूरी दुकान जलकर राख हो गई है। मुगलसराय बाजार की ये वीडियो, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये ड्राई क्लीन की एक दुकान जलने से पूरी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काला धुआं हो गया है। सिलेंडर के फटने से ये आग लगी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील ने की टास्क फोर्स बनाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को लगी फटकार। आदेश के अनुपालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमें ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोले जाने पर लगाई है फटकार। याचिकाकर्ता के वकील ने की टास्क फोर्स बनाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्कूल खोले जाने पर फटकार लगाई है। आदेश के अनुपालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई है चिंता और कोर्ट ने 24 घंटे में सरकारों को फैसला लेने को कहा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि हमें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कोर्ट में बस वक्त बर्बाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कई सवाल भी पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आश्वासन और लोकप्रियता के नारों के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। 4 लाइन में हमें बताएं कि आपने क्या किया है। आपने कहा था कि आपने टास्क फोर्स बनाया है। दिल्ली सरकार ने कितने टास्क फोर्स बनाए? नियमों का उल्लंघन कर वाहन दिल्ली में आ रहे हैं या नहीं? कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी सवाल पूछे। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के टास्क फोर्स अलग अलग हैं। अब तो पराली नहीं जलाई जा रही है, फिर प्रदूषण स्तर क्यों बढ़ रहा है? शुरुआत से उठाए गए कदम से कोई फायदा हुआ? आखिर क्यों नहीं काम हो रहा है? प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही धुंध छाई हुई है। नोएडा भी स्मॉग की चादर से ढका हुआ है। दिल्ली एनसीआर का AQI
डार्क रेड जोन यानी बेहद खराब श्रेणी में है। विजिबिलिटी भी काफी कम है। दिल्ली एनसीआर सुबह से ही स्मॉग की चादर से ढका हुआ है, हवा जहरीली हो चली है। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स डार्क रेड जोन में है, तो वहीं दिल्ली का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स डार्क रेड जोन में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है और स्थिति आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन में ही वाहन चालक जो है वो बत्ती चलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर है। और सबसे बड़ी बात है, आज शहर जो है वो सफ़ेद चादर से ढका है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और चिंता व्यक्त की है। लगातार सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, राज्यों से रिपोर्ट भी तलब कर रहा है और दिल्ली एनसीआर से जुड़े जो राज्य हैं उनसे किस तरीके की मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रदूषण पर क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।